हेलो एवरीबॉडी, आई एम नवीना, आई एम सी ए फाइनल स्टूडेंट और ये वीडियो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अभी 2-2.5 महीना अप्रॉक्स बचा है और उसमें क्या करना चाहिए जिससे पास हो जाए। कोर्स अप्रॉक्स आपका ख़त्म हो गया होगा, पर नहीं हुआ है तो आखिरी में मैं उनके लिए भी बताऊंगी जो जिनका कुछ भी नहीं हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड। सो फर्स्ट अकाउंटेंसी में अगर आप लाइक स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से क्वेश्चन सीक्वेंस फॉलो करोगे। जो आपको आता हो वो आप पहले करना है और उसके बाद टफ पे जाना है। और अकाउंटेंसी, लॉ, इन सब में क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। अकाउंट्स में थ्योरी क्वेश्चन आता है 12 मार्क का, ट्रू फॉल्स, और 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहता है तो आप थ्योरी अकाउंट्स में करनी है। ट्रू फॉल्स मॉड्यूल के पीछे से या मैक्स टू मैक्स PYQ RTP में से ही आता है, तो उनमें से आप बहुत हद तक मार्क्स ले सकते हो, वो करके जाने हैं। फिर उसके बाद अपन को अकाउंट्स में जो भी नए क्वेश्चन ऐड ऑन हुए हैं अपनी मॉड्यूल में, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, और जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं मॉड्यूल के, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो करो। फिर उसके बाद अगर आपका अकाउंट्स में पॉइंट में आंसर आ रहा है तो लेट इट बी, आंसर आते हैं पॉइंट में, वो अकाउंट्स है। फिर उसके बाद है ना, किसी किसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारी स्टोरी देता है वो कि ऐसा है वैसा है, और थोड़ी सी मतलब फिगर्स देंगे, और वो क्वेश्चन एक्चुअली स्टोरी के कारण बहुत बड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि तो टफ क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन यूजुअली इजी होता है। आप आराम से पढ़ोगे, करिकुलम का ही है, आपको आ जाएगा। इट्स जस्ट दैट वो आपको थोड़ा इलॉबरेट करके कहानी बता के फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि आप आंसर पे आए, तो वो इजी होता है, आप कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लॉ पे आते हैं। लॉ में कोई भी सेक्शन गलत कोट नहीं करना है। नहीं आ रहा है मत लिखो, पर गलत सेक्शन नहीं लिखना है। और लॉ में पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो आप बताओ। फिर उसके बाद प्रोविजन लॉ, फिर उसके बाद एनालिसिस, मतलब कि आप प्रोविजन और जो फैक्ट्स है उसको इंटर रिलेट करके बता रहे हो कि कैसे अप्लाई हो रहा है। फिर लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन का 1 मार्क्स होता है, तो कंक्लूजन पक्के से लिख के आना है। फिर उसके बाद इको मॉड्यूल से करना है, और सारे स्टडी मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और आप चाहो तो MTP भी कवर अप कर सकते हो। और मैथ्स में भी आपको MTP कवर अप करना है। और मैथ्स में वी हैव LR। अभी थोड़ा सा करिकुलम चेंज हुआ है, पर आपको अभी इस टाइम पे ये देखना है कि आप कहाँ से मार्क्स ले सकते हो। मैथमेटिक्स टफ होता है, आई नो। कोई नॉन मैथ स्टूडेंट है तो उनके लिए और ज़्यादा होता होगा, पर नॉन मैथ स्टूडेंट्स, अगर आपका डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसे जो टिपिकल मैथ वाले चैप्टर हैं वो नहीं हुआ है तो वो लोड नहीं लेना है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का वेटेज थोड़ा कम है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि लाइक सी में आगे जब आप बढ़ते जाओगे ना, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा काम खाएगा रेदर देन डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है, तो वो करना है। और LR लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि लॉजिक, सो वो स्कोरिंग है, तो आप पहले वो करिएगा अगर नहीं हुआ है तो। और उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो बेसिक चैप्टर है मैथ के, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी बहुत आती है, तो आप स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पहले कवर करना, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, अगर आपको आता है इसका आंसर मतलब आता है, यू आर श्योर अबाउट इट, कैलकुलेशन भी नहीं लगेगा तो जल्दी हो जाएगा ना। और स्टैटिस्टिक्स में बाकी जो CED एक्सरसाइज है जो कि 5 मार्क वाली है, वो नहीं आती है, क्योंकि पेपर में दिखा है जब 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैक्स मैक्स वो 2 मार्क दे देंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते। और उसके बाद मैथ्स में सारे क्वेश्चन का वेटेज सेम होता है, तो अगर आपसे एक नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सबका सेम वेटेज है। आपका टाइम वैसे ही मैथ्स के पेपर ख़त्म नहीं होता है, तो प्लीज़। और 2 घंटे होते हैं मैथ्स के पेपर में, तो फर्स्ट के 1 घंटे में आप 40 to 50 क्वेश्चन करो, जो कि आप 75% श्योर हो। फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए 75% श्योर हो तो अटेम्प्ट करो 40 to 50 मार्क्स। फिर उसके अगले घंटे में आप 20 to 30 क्वेश्चंस करो, और कभी कभी क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं, तो मतलब
अटक मत जाना। और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है, तो लास्ट से क्वेश्चन चालू कर लो, पर अटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और मैथ्स के पेपर में दूसरों से कंपेयर भी मत किया करो, किसी का पूरा तो होता नहीं है। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था कि डिस्कशन चल रहा था कि मैथ्स के पेपर में कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था, और मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था कि वो पेपर में था, क्योंकि वो वाला मैंने लास्ट से चालू किया था तो छूट गया था ऑफ कोर्स। और अभी अगर आपका कुछ नहीं हुआ है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स लास्ट का 2-2.5 महीना है, तो आपको ऐसा करना है, जो रेफरेंसर है आईसीआई की कैप्सूल, आपको हर दिन 1 घंटा पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट की, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ्स में सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। और वो इतनी बड़ी है भी नहीं, लाइक स्टडी मॉड्यूल्स का जो मेजर इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो चारों रेफरेंसर कवर करती है सारे सब्जेक्ट की। तो वो 1 घंटा देके आपको चारों रेफरेंसर पढ़नी ही है। फिर उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट लेना है, 2 सब्जेक्ट का कोर्स खत्म हुआ नहीं है तो साथ में चलाना है, कोर्स करो। और जैसे ही कोई लेक्चर देख लो या आपका हो जाए चैप्टर, आपका स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब होने ही चाहिए। जैसे आप कर रहे हो लॉ और मैथ, तो लॉ और मैथ हुआ पढ़ के, फिर उसके बाद आपको 3 घंटे का टेस्ट देना है। ऑब्वियसली अकाउंट्स और लॉ में 3 घंटे का, मैथ्स रीको में 2 घंटे का। और ये हर एक दिन एक टेस्ट देना है। और लॉ में आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर लेक्चर देखे जा रहे हो, आपको समझ आ रहा है और आप लिख नहीं पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, जो आपने लिखा है वही पढ़ सकता है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि एग्जाम के टाइम आप काम रहो, तो आप मैक्स लिख पाओगे। अकाउंट्स में पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, आप कंपेयर करोगे अपनी गलतियाँ, तो जो गलती होगी, फॉर्मेट होगा, प्रेजेंटेशन होगा, आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बार डालो, फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, मिस्टेक्स अपनी आइडेंटिफाई करो। क्योंकि लाइक कोर्स तो सब खत्म करते हैं, पास कम होते हैं, तो वो टेस्ट और रिविजन से होता है, तो गलती से भी टेस्ट मत छोड़ना। और रिविजन के लिए जो बेसिक रेफरेंसर बोली है, एटलीस्ट वो पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें मतलब मेजर कीवर्ड्स क्रक्स कवर होता है। और लॉ में अगर आप कीवर्ड्स लिख रहे हो तो टाइम हो तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और लॉ का भी प्रॉपर फॉर्मेट है, पेपर प्रेजेंटेशन है, बताया है। और अगर नहीं समझ आया तो टॉपर्स किस लिए बैठे हैं, उनकी आंसर शीट देखो। ऐसे ही जब फ्री बैठे हो, नहीं समझ आया, उनके मतलब आंसर शीट के पन्ने पलटो, देखो कैसे लिखा है। और इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इजी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स आपको पता है, अकाउंट्स और लॉ में लिखने की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये सब मैंने बता तो दिया है, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो ये सिर्फ मैंने बताया है, करना आपको ही है। सो जाके पढ़ो, और ऐसे ही पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर देन कंटेंट। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ना कि पूरी थ्योरी, ना कि पूरा चैप्टर। तो जो इम्पोर्टेंट है, बेसिकली क्वेश्चंस, गो थ्रू देम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जैसे पूरा चैप्टर है, उसमें से 4-5 मेन टॉपिक्स होंगे जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और उनके चांसेस है कि वो ज़्यादा है। तो तुम पहले क्वेश्चंस करो, चैप्टर का बेसिक तो तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब इसलिए मैंने लेक्चर देखने को बोला है, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ तो समझ आएगा। फिर उसके बाद गो थ्रू क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करके जाना है, मतलब हाँ, करके ही जाना है। और उसके एग्जाम के बाद स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। बाय।